बाबा के आने से अब खुशी। सिलेंडर हमें म्यूजियम में रखना पड़ रहा है। बाबा का आने से क्या खुशी हुई है? सिलेंडर को म्यूजियम में रखना पड़ रहा है। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? इस देश में महंगाई 2014 से जब पहले थी तब वो महंगाई के लिए सिलेंडर लेके चली आती थी। क्या महंगाई के मुद्दे पे आप गुजरात चुनाव जीत सकते हैं? क्या महंगाई के मुद्दे से आप 2024 का चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल, महंगाई के मुद्दे से और ईवीएम बंद करवा के ईवीएम को लोग मानते ही नहीं है मुद्दा है, कैसी बात करेंगे? सड़क पे आंदोलन होगा। आंदोलन करते हैं महंगाई को लेकर, जंतर मंतर में कितने लोग आते हैं आपके साथ? जनता कहाँ है? जनता खड़ी है भाई, जनता खड़ी है, जनता आवाज उठा रही है। अब इसमें क्या होगा ये बताया? अब इसमें सुबड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का आसान है, आसान, पूरा एकदम आसान है। तैयारी है, लगाम और लगाम खींचती है। हम आपसे भी सवाल करते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। हम भी इस जनता है, हम इस सरकार से सवाल करते हैं और सरकार को सुपड़ा साफ करते हैं। हम दिखाने का भी काम करते हैं। तो हम बोलेंगे ताकत से बोलेंगे। हमें कोई सरकारें नहीं रोक सकती है बोलने से। हम आवाज उठाएं। हम पे आरोप क्यों लगाते हैं जब हम आपको दिखाते हैं? आपको दिखाएं क्योंकि आप लोगों की आवाज, आप लोगों को माइक पकड़ने में बंद किया जा रहा है। तेल की सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा है। आप निंदा क्यों नहीं करते? ना निंदा, हम आवाज उठाते हैं। जिस राज्य का बाबा झूठा और पाखंडी हो जाए वो योग गुरु बन जाता है। ये योग गुरु के नाम पे देश को लूटने का काम किया है। ऐसे लुटेरे लोगों को जांच होनी चाहिए और बाबा रामदेव के खिलाफ आरटीआई डालने का काम किया जाएगा। कि तो कुछ लोग कह रहे थे कि मई जून में हम ठंडी ले आएंगे, शिमला बना देंगे। आज शिमला क्यों नहीं बना रहे? बाबा लोकप्रियता के लिए तो आप ये सब बयानबाजी अनाउंसर नहीं करते। आपको पता नहीं होता आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या सब बोलते रहते हैं? संघर्ष हम किए हैं, हम संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग भारत को तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जीतेंगे। हमें आप हार जाएंगे, कहेंगे ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे आप। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सरवण पांडे जी है। जिस तरीके से महंगाई की मार जनता झेल रही है, दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे रसोई गैस के दाम हो, चाहे वो सीएनजी के दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली में के जंतर मंतर पे डेली किसी न किसी मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट लगातार जारी है। सरवण पांडे हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आते हैं। पांडे जी, 2.0 की सरकार आई, आप लोग भी काफ़ी लोग बहुत खुश थे कि अब कुछ होगा, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह से महंगाई इस कदर त्राहिमाम और त्राहिमाम कर रही है, आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? क्योंकि वही स्मृति ईरानी जी से किस लिए सवाल पूछा जाएगा कि वो जब इस देश में महंगाई 2014 से जब पहले थी तब वो महंगाई के लिए सिलेंडर लेके चली आती थी। लेकिन आज जब उनको संसद भवन में बैठ के जब बोलने की बात आती है तब आज उनकी आवाज़ चुप्पी रहती है। क्या इस देश के लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी ये कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये सरकार महंगाई से मारने की जनता को लिए बाबा के आने से अब खुशी नहीं है। सिलेंडर हमें म्यूजियम में रखना पड़ रहा है। बाबा का आने से क्या खुशी हुई है? सिलेंडर को म्यूजियम में रखना पड़ रहा है। बैटन, वो भाटा, बैगन, नींबू, ये सब म्यूजियम में अब रखे जा रहे हैं। अब इसको कोई खाने के लिए नहीं तैयार है क्योंकि जेब से कहाँ जनता का खून चूसा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस की देन है, उस टाइम नेहरू जी की वजह से। अच्छा, आप ना कुछ कर पाओ जनता के लिए तो राम नाम के नाम पे लूटते रहो और कहते रहो कांग्रेस से जिम्मेदार है। कांग्रेस नहीं, इसका पूरा जो कोलैप्स हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, जो ये पूरा वो है, इसका प्रोपेगेंडा था, ये पूरा कोलैप्स हो चुका है। मुद्दा कहाँ चल रहा है हम यही जानना चाह रहे हैं। आप महंगाई कर रहे हैं, क्या महंगाई के मुद्दे पे आप गुजरात चुनाव जीत सकते हैं? क्या महंगाई के मुद्दे से आप 2024 का चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल, महंगाई के मुद्दे से और ईवीएम बंद करवा के ईवीएम को लोग मानते ही नहीं है मुद्दा है, कैसी बात करेंगे? इस सड़क पे आंदोलन होगा। आंदोलन करते हैं महंगाई को लेकर, जंतर मंतर में कितने लोग आते हैं आपके साथ? कितने लोग आते हैं आपके साथ? हमेशा आते हैं इस देश में महंगाई के लिए। आप जैसे लोग केवल पत्रकारिता में स्ट्रीम हंसी के पात्र बन रहे हैं, हंसी के पात्र बन रहे हैं। हंसी के पास नहीं, जो जिस पे जग जग हंसा है ना उसी ने इतिहास रचा है। तो ये हंसने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये अभी जो हमारी कमजोरी कह रही है ना, इसको हम ताकत बना के लड़ रहे हैं। हम ताकत से चुनाव जानना चाह रहा हूँ, क्या गुजरात का चुनाव, क्या 2024 का चुनाव महंगाई मुद्दा रहेगा? क्या महंगाई से फायदा पहुंचेगा? उससे पहले ही कहाँ बीजेपी को नुकसान होता है? बहुत बड़ा आंदोलन देश में होने वाला है महंगाई और निजीकरण के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता को गुमराह कर। आंदोलन से सरकार झुक जाएगी, लगता है आंदोलन सरकार झुकेगी। सरकार का इतिहास आपको पता है, सरकार का इतिहास पता है, अंधभक्तों वाला इतिहास पता है ना आपको, कि कहते थे मतलब देश में किसान आंदोलन हुआ था तो मोदी जी तो ऐसे प्रधानमंत्री है कि वो झुकते ही नहीं है। उन्होंने इतना झुक के सलाम किया देश की जनता से कि तपस्या
सुरक्षा में किसान कमी। आंदोलन को छोड़ दिया अगर साइड रख के, तो जितने भी कानून है, चाहे वो 3 तलाक का कानून है, चाहे वो 370 का कानून है, किसी में सरकार झुकी? क्या सरकार बैक गियर लगाई? सरकार हर कह तो रहे हैं तानाशाही की सरकार है, ये कोई भी बिल लेके आती है, जब जनता में चुनाव हारती है तो ये तो या बिल लेके चली आती है, फिल्म लेके चली आती है। लेकिन अब जनता बिल और फिल्म पे नहीं विश्वास कर रही है। कहने का भाई मतलब, अगर जनता परेशान है, त्रासदी है महंगाई को लेकर, तो जंतर मंतर पे कांग्रेस जो प्रोटेस्ट करती है तो उसमें सिर्फ उनके नेता रहते हैं, जनता कहाँ रहती है? जनता आपके आंदोलन में कहाँ रही है? जनता दिखती है रोड पे, जनता परेशान है, रोड पे खड़ी होने के लिए तैयार है। जब आप बताइए, इस देश में डरा और धमका के सरकार चलाना चाहते हैं आप। 5 राज्य में 4 राज्य में चुनाव कैसे जीत गई बीजेपी? देखिए, आप कहिए कैसे बीजेपी कैसे जीत गई? कह तो रहे ईवीएम के द्वारा ये सरकार आई हुई है। देखिए हमारे साथ जहां, आप जय श्री राम वाले होकर आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए हम जय सिया राम का, ऐसी कोई बात नहीं है। जय सिया राम और जय श्री राम के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह मत करिए, ठीक है? बीजेपी वाले केवल गुमराह करने का काम किया है। जय सिया राम पे, जय श्री राम यूपी में चला है वही। भगवान के नाम पे हम भीख दे सकते हैं, भगवान के नाम पे वोट नहीं दे सकते। यूपी में मिला है, कैसी बात कर रहे हो सरवन पांडे जी? अयोध्या जाके यूपी में मैं कह रहा हूँ ना, यूपी में जिस तरह से इन्होंने भाई भगवा चुना का, जो राम को लाए उनको लाना पड़ेगा, लाए। और आपके बोलने से टीका लगाकर आप गुमराह हो गए लगता है। जिस तरह से इन्होंने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्होंने कैराना और बड़े बड़े मुद्दे, इन्होंने धार्मिक मुद्दे भुनाने का काम किया, उन मुद्दों में जनता थोड़ी गुमराह हो गई। और गुमराह होकर जो ईवीएम का इन्होंने ढकोसला बनाया ईवीएम के जरिए, और जनता को धर्म के नाम पे इन्होंने बांटने का काम किया। लेकिन जनता आज जो महंगाई की आड़ में जो जनता से लूटा जा रहा है, वो जनता अब तैयार हो चुकी है परिवर्तन के लिए, क्योंकि गांव-गांव और घर-घर से लोग सड़कों पे निकलने। क्या कहना चाहिए? महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन होगा देश में? बिल्कुल, देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है महंगाई और निजीकरण को लेके। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, और वो आक्रोश लेके सड़कों पे हम जगह जगह, चाहे जंतर मंतर, भारत के कोने कोने से आंदोलन की क्रांति। कहाँ लोग दिख रहे हैं? वही तो सवाल है कि सिर्फ नेता दिखते हैं आंदोलन में, आप जैसे नेता आते हैं, जनता कहाँ है? जनता खड़ी है भाई, जनता खड़ी है, जनता आवाज उठा रही है। आपको लग रहा होगा नेता, जनता आवाज उठा रही है, और इस सरकार के खिलाफ अब जनता खड़ी है, पूर्णतः तैयार है। और 24 में क्या होगा ये बताया? 24 में सुपड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय आसान है? आसान, पूरा एकदम आसान तैयारी है। है। लगाम और लगाम खींच दी है की, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। पसीना निकल गया आपको? गर्मी है भाई, अब कह रहे, वही तो कुछ लोग कह रहे थे कि मई जून में हम ठंडी ले आएंगे, शिमला बना देंगे। आज शिमला क्यों नहीं बना रहे हैं? हमें तो गर्मी आ रही, क्योंकि इस देश में गर्मी की जरूरत है, इस देश को एक क्रांति की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू वाहिनी से अगर देश को बचाना है तो इस गर्मी को बचा के रखना है। बाबा सस्ती लोकप्रियता के लिए तो आप ये सब बयानबाजी अनर्सर नहीं करते? आपको पता नहीं होता आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या सब बोलते रहते हैं? संघर्ष हम किए हैं, हम संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लोग भारत को तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जीतेंगे, हमें आप हार जाएंगे, कहेंगे ईवीएम पे टिकट फोड़ेंगे आप। हम हारेंगे कैसे? हम जीतेंगे चुनाव को, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और ये माइक आपके पास उस दिन से और स्वतंत्र से रहेगा आप लोगों के ऊपर, जो ये सरकारें हमेशा। हमें किसी की चिंता नहीं है, हम आपसे भी सवाल करते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। हाँ, तो हम भी इस जनता है, हम इस सरकार से सवाल करते हैं, और सरकार को सुपड़ा साफ करना, हम दिखाने का भी काम करते हैं। हाँ, आप तो हम बोलेंगे ताकत से बोलेंगे, हमें कोई सरकारें नहीं रोक सकती है बोलने से। हम आवाज उठा, फिर आप हम पे आरोप क्यों लगाते हैं जब हम आपको दिखाते हैं? आपको दिखाएं, क्योंकि आप लोगों की आवाज, आप लोगों को माइक पकड़ने में बंद किया जा रहा है, तेल की सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा है। आप निंदा क्यों नहीं करते हैं? ना निंदा, हम आवाज उठाते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारों के हित के लिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब के हित के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश। तो ये बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे लोगों का साथ आपको? बाबा रामदेव कौन है? बाबा नहीं, बाबा रामदेव आप नहीं जानते? देश योग गुरु पूरे इंटरनेशनल पहचान। ये बाबा मत कहिए, वो तो एक मदारी भी काम कर लेगा। कभी इस देश में तो कोई चुनाव आता है तो डमरू लेके खड़े हो जाते हैं, कोई चुनाव आता है तो योग करने लगते हैं। लाला रामदेव हैं, लाला रामदेव हैं, और लाला रामदेव को अब जनता खोज रही है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था 30 रुपए डीजल चाहिए, 30 रुपए पेट्रोल चाहिए। अब जनता इनको खोज रही है, और जहां ये मिल गए बाबा, वहीं इनको जनता धोएगी बहुत तगड़ा तरीके से, क्योंकि इन्होंने देश की
जनता को झूठ करने का काम किया। सत्ता में आने के लिए आप बहुत बड़े बड़े वायदे कर दिए। नेता थोड़ी हैं वो, कहाँ नेता अच्छा हैं? नेता नहीं, अच्छा इतना बड़ा कॉर्पोरेट तंत्र अपना, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आपने एफएमसीजी कंपनी खड़ी कर दी है, किस लिए खड़ी मेहनत की किए ना, पहाड़ों से सामान सब लाते थे, ला करके यहाँ पे। गाजियाबाद में उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और पहाड़ों से आता है। देश की जनता को जिस बूटी पतंजलि का पहाड़ों के बीच से लाते, नहीं पता आपको? देश की जनता को जिस तरह से बीजेपी ने समझ लिया, बीजेपी को जनता ने समझ लिया है, उसी तरह से देश की जनता बाबा रामदेव को भी समझ चुकी है कि ये कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट बनाते नहीं है, प्रोडक्ट के नाम पे चूतिया देश की जनता को बना रहा है। वो कह रहे हैं पूछ पाड़ लोगे क्या? अरे तो पूछ, मैं कह तो रहा हूँ, जिस राज्य का बाबा झूठा और पाखंडी हो जाए वो योग गुरु बन जाता है। ये योग गुरु के नाम पे देश को लूटने का काम किया है। ऐसे लुटेरे लोगों को जांच होनी चाहिए और बाबा रामदेव के खिलाफ आरटीआई डालने का काम किया जाएगा कि इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये फंड कहां से आया? देश की जनता का पैसा लूटा गया, देश की आम जनमानस का पैसा लूटा गया। ये लूट के बनाई हुई सरकार और लूट के बनाई हुई कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के बोलने से कुछ होता है? गुजरात में कुछ होगा लगता है? महंगाई का मुद्दा काम करेगा कि गुजरात मॉडल चलेगा? अब हिंदू तुंदुत मॉडल नहीं चलेगा। हम भी हिंदू, हमारे जैसे लाखों हिंदू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अब की बार देख लीजिएगा, जब आया हो रहा है हर जगह सफाया सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, 355 से 225 आ गई और अंजना ओम कश्यप जैसे माइक कह रहे हैं भाजपा का। आप तो पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वही तो आपकी लड़ाई किससे? पत्रकार से लड़ाई है आपकी कि किसी पार्टी से है? हमारी अरे भाई जनता है, हम जनता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। चौथे स्तंभ से भी लड़ाई है। लेकिन भाई अधीनस्थ कर लिया है नौकरी ना। आप जैसे सोशल पत्रकारों को जो आवाज उठाएंगे तो उनको कच्चे में खड़ा कर दिया जाता है। देखिएगा कच्चा उतर जाएगा इस वक्त। इसीलिए मैं कहता हूं ये डराने और धमकाने वाली सरकार है, तो हम डरेंगे नहीं। आपका सुपड़ा साफ नहीं, हमारा सुपड़ा साफ नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ऑप्शन है जनता के पास, कोई ऑप्शन है? जनता के पास ऑप्शन है भाई। 2024 में आप यही माइक लेके आइएगा, पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत हो गया है। क्योंकि इस देश में अब जनता, क्योंकि पूरे भारत में चुनाव है, वो ये नहीं है उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे लड़ा दोगे, बिहार में धर्म के नाम पे लड़ा दोगे। अब धर्म के नाम पे जनता नहीं लड़ेगी। क्या सर बोलने से कुछ होगा? बिल्कुल होगा भाई। श्रवण पांडे के बोलने से ही इस देश में क्रांति आएगी, हम जैसे युवाओं को बोलने से ही इस देश में क्रांति आएगी और बीजेपी का सफाया होना तय है। इसमें गुस्सा आज इसलिए है, गुस्सा आज इसलिए है कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन फिर भी जनता दिखती क्यों नहीं है? इन जैसे नेता दिखते हैं जंतर मंतर पे और तमाम जगह, आखिर जनता कहाँ है? जनता सड़क पे क्यों नहीं आती है? सवाल यही है। और गुस्सा भी आज इसलिए है। तो फिलहाल वीडियो में आज इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।